और जो भोजन पानी की जो व्यवस्था जैसी श्री जी करते हैं सबकी करती है, वो सब करते रहेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा और नाम जप कीजिएगा, भजन कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि क्या हो गया तो महाराज जी यहाँ से चले गए। कुछ नहीं हुआ। हम अपने स्वास्थ्य और अपने दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने के लिए एकांतवास कर रहे हैं। और ये एकांतवास आपका भी मंगल करेगा, आपका भी हित करेगा, ये सबके हित के लिए। मान लो जो हम भजन कर रहे हैं, तो हमारे जितने शिष्य परिकर हैं या जो भी नई शिष्य हैं, श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उनको तो जाएगा ही ना। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, खूब भजन परायण रहिए और प्रसन्न रहिए। अगर आप भजन करोगे तो प्रसन्न रहोगे, भजन नहीं करोगे तो कोई न कोई प्रपंच हो जाएगा और वो प्रपंच फिर जलाएगा, वो प्रपंच जलाएगा। अब हम जिस भावधारा में, उस भावधारा को समझना बड़ा मुश्किल है। उस भावधारा को अगर आप नीची दृष्टि से देखेंगे तो दोष समझ में आएगा, अगर भागवती दृष्टि से देखेंगे तो कृपा समझ में आएगी। तो प्रायः नीची दृष्टि से ही देखा जाता है तो वहां दोष दर्शन होता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो और दूरी बना के रखो और हर समय ये सोचते रहो कि मैं श्री जी की हूँ, ये सोचते रहो कि मैं श्री जी का हूँ। श्री जी से अपनेपन से बढ़कर के कोई साधना नहीं है, सिर्फ अपनापन। आज हम सुबह कह रहे थे पूरा जीवन हो गया भजन मार्ग में चलते हुए, हमें लगता है जाते जाते कुछ कालिक का टीका लगेगा क्या? जाते जाते क्या ऐसा होगा कि हमारी अंतिम जीवन की धारा में कहीं प्रपंच खेल लेगा क्या, माया खेल लेगी क्या? क्योंकि पूरे जीवन भर बचते रहे। अब ये जब से शुरू हुआ ये लीला, भगवान की ऐसी माया प्रचंड है, तो कहीं न शिव विरंची का मोह है, वो है पुराण अस जान भजी माया भगवान। तो इसलिए खूब भजन परायण रहो। और अब मुझे अपना अंतिम संभालना है। बचपन से घर से निकले, पूरा जीवन भजन मार्ग में जैसे भगवान ने व्यतीत किया, अब ये आकर के चंद प्रलोभनों में हमारी मन बुद्धि प्रभु से अलग कोई चेष्टा करे। इसलिए हम बिल्कुल अलग रह करके और आप लोगों का मंगल करते हुए भजन करना चाहते हैं। सब लोग खूब आनंद पूर्वक रहेगा, किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं, क्योंकि व्यवस्था श्री जी से हो रही, किसी व्यक्ति से नहीं हो रही। लाडली जो सबकी व्यवस्था कर रही है। जहाँ प्रपंच है वहाँ भगवान की आनंद वृत्ति नहीं है, और जहाँ आनंद है वहाँ प्रपंच नहीं है। दोनों का बड़ा अब ऐसा कुछ हो गया कि आनंद में प्रपंच घुस रहा है, प्रपंच में आनंद घुस रहा है। इसलिए हमें उनको नीर क्षीर की तरह अलग करने के लिए हमें जरूर अलग होना पड़ेगा। और उस भजन पद्धति से जिसके द्वारा हम जीवन भर चले, अब हमारी सामर्थ्य तो शरीर की नहीं रह गई, पर हम कोशिश यही करते हैं कि हम पुनः उसी पद्धति से चले। ना अब हम दीक्षा देंगे, ना हम किसी को शिष्य बनाएंगे। बहुत शिष्य बन गए, जितने बन गए इतनों का कल्याण हो जाए तो मंगल हो जाए। क्योंकि शिष्य बनाओ तो तप नष्ट होता है। जो शिष्य पाप करता है वो गुरु को भोगना पड़ता है। अब यहाँ रोज 50 शिष्य बन रहे, कौन ऐसा है जो सही ढंग से आचरण से चल के भजन करे? कोई बिरला ही ऐसा है। नहीं तो आप करोगे पाप, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, हमारी बुद्धि में आकर हमको कष्ट देगा। इसलिए जितने बन गए शिष्य बहुत बन गए, अब न शिष्य बनाना है और न प्रपंच बढ़ाना है, न प्रवचन करना है। कभी कभी आप हमसे मिल लो और हम आपसे मिल ले, और जो भजन दिया है भजन करो। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर न हो। 10-15 हजार प्रश्नों के उत्तर होंगे, 10-15 हजार प्रश्नों के उत्तर। तो कोई प्रश्न उत्तर है, खूब सत्संग है, खूब आनंद पूर्वक भजन करो। बस इतनी बात है कि खूब भजन करो। भजन से बात बनेगी, ये सब राग द्वेष ईर्ष्या इन सब से बात नहीं बनेगी। हमारा जंगली स्वभाव रहा है गंगा किनारे। थोड़े दिनों के लिए हम भूल में आ गए माया की। अब पुनः हम अपने ही जंगली स्वभाव में रहेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हमें प्रसन्नता मिलेगी कि आप लोग वहाँ डट के भजन करेंगे और ठीक से रहेंगे। जब हम आपको मिलेंगे तब आप प्रसन्न रहेंगे।
ऐसा करेंगे तो हमें प्रसन्नता रहेगी, अगर नहीं करेंगे तो हमसे थोड़ा और दूर हट जाएंगे। जैसे मन भावे वैसे करो, जैसे मन भावे वैसे। अब हमको संभालना है अपना अंतिम, क्योंकि हमारा रोज डायलिसिस होता है, किसी दिन शरीर पूरा होता है। इस शरीर में दम नहीं रहेगा, चलते हैं तो 2 लोग पकड़ के चलते हैं। अब वो भगवान का लीला विलास है, तो खूब आनंद पूर्वक करो। ठीक है, जाए अब हम ऐसे बैठे रहेगा। और पीछे आ जाओ।